नवरात्र पर पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 3 सौगात। गिरनार रोपवे का करेंगे उद्घाटन। अंबाजी मंदिर तक जाना होगा आसान। रोपवे से अंबाजी के भक्तों को बड़ी राहत। अभी लोगों को अंबाजी मंदिर तक जाने के लिए चढ़नी पड़ती है 9,999 सीढ़ियां। रोपवे से अब 8 मिनट में पहुंचेंगे। पीएम मोदी एशिया के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में पीडियाट्रिक हार्ट अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन। बिहार की चुनावी रणभूमि में उतरे पीएम मोदी। सासाराम, गया, भागलपुर में रैलियों पर विपक्ष पर बोला हमला। कहा लालटेन युग से बाहर निकला बिहार। गया में बोले पीएम मोदी। कहा बिहार को फिर अंधेरे में ले जाने की तैयारी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। गया में पीएम मोदी ने लालू राज की दिलाई याद। स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग घर नहीं जाते थे। लोग नई गाड़ी भी नहीं खरीदते थे। सासाराम में पीएम ने कहा बिहार का मतदाता काफी समझदार, भ्रम फैलाने वालों को निपटाएंगे। बिहार को बीमारू बनाने वाले को नहीं फटकने देंगे। पीएम ने सासाराम में अनुच्छेद 370 का मुद्दा भी उठाया। कहा फिर से 370 लागू करने की बात करती है कांग्रेस। अब देश नहीं हटेगा पीछे। भागलपुर की रैली में पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया। कहा 3 तलाक के खिलाफ थे विपक्षी। 3 तलाक कानून से महिलाओं को अधिकार मिला। भागलपुर की रैली में भी पीएम ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा लोगों के पैसों से परिवार की तिजोरियां भरी। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर पलटवार। बोले आपने ठीक कहा, मेरे बारे में बनाई जा रही हवा। मैं ठेठ बिहारी हूं, युवाओं के रोजगार की बात करता हूं। तेजस्वी ने कहा युवाओं की भावना नहीं समझ पा रहे नीतीश और मोदी। नीतीश और युवाओं के बीच 2 पीढ़ियों का अंतर। पीएम मोदी ने रैली में तेजस्वी पर हमला बोला था। कहा हर चुनाव में भ्रम फैलाने के लिए 1-2 चेहरों को दिखाया जाता है बड़ा। तेजस्वी ने नवादा की रैली में की भविष्यवाणी। कहा 9 नवंबर को लालू यादव की रिहाई, 10 नवंबर को नीतीश की विदाई तय। तेजस्वी ने लोगों को किया सावधान। कहा कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। बिहार के लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ेंगे। तेजस्वी का नीतीश पर अटैक। कहा कोरोना के दौरान घर से नहीं निकले, अब वोट की खातिर कर रहे रैलियां। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश जी से बिहार संभलने वाला नहीं। जिसने 15 साल काम नहीं किया उसे 5 साल क्या देना। बिहार के हिसुआ में राहुल और तेजस्वी की साझा रैली। राहुल ने कहा पीएम जनता के सामने सिर झुकाते हैं लेकिन काम पूंजीपतियों का करते हैं। राहुल का पीएम मोदी से सवाल। चीनी सैनिक भारत की सीमा से कब निकलेंगे। पीएम ने चीनी सैनिकों के भारत की सीमा में घुसने पर झूठ क्यों बोला। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा लोगों को समझाइए कितना रोजगार दिया। पिछले चुनाव में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। राहुल ने उठाया लॉकडाउन में मजदूरों की वापसी का मुद्दा। कहा पीएम मोदी ने मजदूरों के सामने सिर झुकाया लेकिन मदद नहीं की। भागलपुर में भी कोरोना के बहाने राहुल ने पीएम को घेरा। कहा कोरोना लगातार बढ़ रहा, पीएम एक शब्द नहीं बोलते। 22 दिन में कोरोना खत्म करने का किया था दावा। राहुल बोले मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चले, पीएम ने घर जाने को नहीं दी ट्रेन। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने लोगों पर 2 कुल्हाड़ी मारी। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी। एनडीए के 19 रोजगार के संकल्प पर राहुल गांधी का तंज। ये वादा 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की तरह। हाजीपुर में आरजेडी समर्थक हुए बेलगाम। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी की रैली में किया हंगामा। सामने आया वीडियो। आरजेडी समर्थकों ने एक बुजुर्ग को किया परेशान। लालू जिंदाबाद के नारे लगवाए, कंधे पर रखा आरजेडी का पट्टा। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा पीएम मोदी बिहार में 2 घोड़ों पर कर रहे सवारी। कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे 10 सवाल। बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। सुरजेवाला ने पूछा भागलपुर में बनने वाली केंद्रीय यूनिवर्सिटी के निर्माण का क्या हुआ। विकास यूनिवर्सिटी के नाम पर युवाओं से झूठ क्यों परोसा। बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के वादे को रविशंकर प्रसाद ने क्रांतिकारी बताया। कहा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ऐतिहासिक फैसला। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा पहले अपनी पार्टी संभाल ले राहुल। बिहार के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों का बयान। बीजेपी का फ्री वैक्सीन का दावा कानूनी रूप से गलत नहीं। फिर सुर्खियों में आई एमपी की मंत्री इमरती देवी। अपनी ही पार्टी को लेकर दिया विवादित बयान। इमरती देवी ने आइटम कहे जाने पर कमलनाथ पर हमला बोला। कहा भगवती पूजा के दौरान किया मेरा अपमान। अब एमपी में कभी कांग्रेस नहीं जीतेगी। वडोदरा की रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर अटैक। कहा जिसके दामाद किसानों की जमीन खा गए वो दूसरे किसानों की जमीन क्या खाक बचाएंगे। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आता तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी। महबूबा ने 370 और 35 से हटाने के फैसले को गैरकानूनी बताया। कहा हम लोग 370 और 35 से वापस लेकर रहेंगे। केंद्र को कश्मीर के लोगों से नहीं, सिर्फ जमीन से मतलब। महबूबा के विवादित बोल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पलटवार। कभी कभी अलगाववादियों से कश्मीरी नेता ज्यादा खतरनाक लगते हैं।
महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल, मुंबई में शरद पवार के सामने ली पार्टी की सदस्यता। एनसीपी में शामिल होने के बाद खड़से की धमकी, कहा अगर सरकार ने मेरे खिलाफ ईडी लगाई तो मैं चला दूंगा सीडी। ईडी ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह को भेजा समन, जलंधर में 27 अक्टूबर को पेश होने को कहा, फेमा नियमों का उल्लंघन का आरोप। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए 9 नवंबर को होगा उपचुनाव, एक सीट के लिए करीब 37 विधायकों की पड़ेगी जरूरत। एंटी टैंक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण सफल, आईएनएस प्रबल से लॉन्च किया गया एंटी शिप मिसाइल, नौसेना की ताकत बढ़ी। आज से 2 दिन के दौरे पर दार्जिलिंग और सिक्किम जाएंगे रक्षा मंत्री, विजयदशमी को सिक्किम में करेंगे शस्त्र पूजा। अमेजॉन ने संसदीय समिति के सामने पेश होने से किया इनकार, 28 अक्टूबर को डेटा सुरक्षा बिल पर ज्वाइंट कमेटी के सामने पेशी थी। डेटा सुरक्षा मामलों पर संसदीय समिति के सामने फेसबुक की पेशी, फेसबुक की तरफ से पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास से सवाल जवाब। संसदीय समिति ने गूगल और पेटीएम को भी भेजा समन, ज्वाइंट कमेटी के सामने 29 अक्टूबर को हाजिर होना होगा। इस साल दिसंबर से शुरू होगा नया संसद भवन बनाने का काम, 2022 के अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग। रिसर्च और निगरानी के लिए एविएशन मिनिस्ट्री ने एनटीपीसी के 3 थर्मल पावर प्लांट्स पर ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत दी। मुंबई में 24 घंटे बाद भी नागपाड़ा के सिटी सेंटर मॉल में लगी आग पर काबू नहीं, मॉल के आसपास 3500 लोगों को हटाया गया। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने आधी रात बाद नागपाड़ा के मॉल का किया दौरा, मॉल में हुए नुकसान का जायजा लिया। मुंबई के पास विरार में पुलिस ने जमीन के अंदर से लाखों के मोबाइल जब्त किए, चोरी के बाद जमीन के अंदर छिपाए जाने का शक, महिला निकली मुख्य आरोपी। दिल्ली के छतरपुर में सामने आई लव जिहाद की वारदात, शादीशुदा शख्स 13 साल की नाबालिग लड़की को लेकर फरार हुआ। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच, सीसीटीवी में नाबालिग के साथ नजर आया आरोपी दिलदार, अपनी दूसरी पत्नी को बताया था बहन। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की मासूम को रेप के बाद जिंदा जलाया, पुलिस ने आरोपी और उसके दादा को गिरफ्तार किया। अमृतसर में धान ले जा रहे ट्रकों को किसानों ने रोका, किसानों ने यूपी से लाकर पंजाब में धान बेचने का आरोप लगाया। आज देश भर में महाअष्टमी की धूम, कोलकाता के दुर्गा पंडालों में की गई मां दुर्गा की आरती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में की अष्टमी की पूजा, हवन में हुए शामिल, योगी ने कन्या पूजन भी किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे वैष्णो देवी के दरबार, नवरात्रि के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। देश में 78 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव केस, एक दिन में 53,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना से एक दिन में 655 की मौत, अब तक 1,17,956 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना में एक महीने की सबसे लंबी छलांग, 24 घंटे में 4,086 नए केस, 3,296 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,298 नए मामले, 28,268 सक्रिय मामले। दिल्ली में दिखने लगा प्रदूषण बढ़ने का असर, लोगों को सुबह साइकिलिंग में सांस लेने में दिक्कत हो रही। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता हुई खराब, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, आईटीओ इलाके में एयर इंडेक्स 338 पर पहुंचा। फरवरी 2021 तक एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद पर एक्शन समेत कई कदम उठाने में नाकाम। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक के बाद संगठन के अध्यक्ष ने ऐलान किया, पाकिस्तान ने नहीं पूरे किए 27 में 6 मानक। यूरोप के कई देशों में कोरोना की रफ्तार फिर तेज, फ्रांस के मरीजों की संख्या 10 लाख के पार, स्पेन के बाद आंकड़ा पार करने वाला दूसरा यूरोपीय देश। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यूनिवर्सिटी के समर्थन में हजारों छात्रों का कैंडल मार्च, सरकार पर यूनिवर्सिटी के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। कोलोराडो के रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में भीषण आग, आसपास के इलाके खाली कराए गए। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में एंजियोप्लास्टी के बाद कपिल देव की हालत में सुधार, दुआओं के लिए सभी लोगों का जताया आभार। आईपीएल के इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ के रेस से करीब बाहर, मुंबई इंडियंस से 10 विकेट से हराया। प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का एक्शन, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाया गया। नागपुर की सबसे बड़ी कलमना मंडी में आसमान छू रही प्याज की कीमत, 70 रुपए के भाव से बिक रही प्याज। सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत की शादी की रस्में शुरू, हल्दी सेरेमनी की शेयर की तस्वीरें।